वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर में। तो आज हम जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी महिला एवं बाल अपराध के बारे में, जो कि राजस्थान पुलिस, रीट, पटवारी इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छा और छोटा सा टॉपिक है। तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। चलते हैं क्लास में। तो जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो महिलाएं हैं उन पे अत्याचार करने पे क्या धारा है, उन्हीं की आगे कंटिन्यू करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 में पारित हुई थी और इसको लागू 1974 में किया गया है। इसको लागू 1974 में किया गया है। और इस कानून प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं। एक होता है वो पीड़िता से संबंध है और दूसरा जो पक्ष होता है वो आरोपी से संबंध होता है। और जो इसके अंदर धारा लगती है, धारा 376, वो धारा बलात्कार के संबंध में लगती है। मतलब बलात्कार से संबंधित जो केस है उसमें धारा 376 को मद्देनजर उसमें सुनवाई की जाती है। तो आज हम धारा 376 के जो पूरे भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि धारा 376 क्या है, क्या क्या प्रावधान रखा गया है, किस प्रकार अपराध करने पर क्या सजा मिलती है, ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे धारा 376 ए। तो धारा 376 ए में वर्णित है कि स्त्री की सहमति के बिना या स्त्री की सहमति से या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर या किसी भी प्रकार से जबरदस्ती पूर्वक स्त्री को क्षति पहुंचाना या उस पर जोर जबरदस्ती करना या स्त्री की मृत्यु हो जाना, उस संबंध में धारा 376 लगती है। इससे आगे देखते हैं धारा 376 बी। तो धारा 376 बी में वर्णित है कि पति पत्नी के बीच अगर तलाक हो गया है, उसके बाद में अगर पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए उसकी मर्जी के बिना, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। इससे आगे देखते हैं धारा 376 ए बी। इस धारा में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ जो बलात्कार करता है उसको, उस अपराधी को सजा धारा 376 ए बी के तहत मिलती है। अगला देखते हैं धारा 376 सी। धारा 376 सी के अंतर्गत कोई लोक सेवक या कोई अधिकारी या अगर महिला को जेल में रखा गया है तो वहाँ के कांस्टेबल या वहाँ का कोई अधिकारी, रिमांड में रखा गया है तो रिमांड का जो अधिकारी हो, या अन्य किसी अभिरक्षा क्षेत्र में या अस्पताल में या महिला सुधार गृह में या महिला हॉस्टल में, इस गृह जो महिला हॉस्टल में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अगर किसी महिला का शोषण किया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में है। और महिला अभिरक्षा में अगर महिला पर अपराध होता है तो उसके जो जिम्मेदार होता है उस पर धारा 376 सी के तहत मुकदमा लगता है। इससे आगे देखते हैं। तो ये सब थी जो बलात्कार है उसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे धारा 376 डी, जिसमें सामूहिक बलात्कार के बारे में चर्चा की गई है। ये जो पीछे पढ़ी थी हमने वो बलात्कार है। अब जो
आगे धारा 376 में पढ़ेंगे वो सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप में क्या क्या सजाएं होती है, वो सब धारा 376D में वर्णित है। तो इसमें पहला पॉइंट है धारा 376DA। धारा 376 का पहला पॉइंट है धारा 376DA। इसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार। जो 16 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की है उसके साथ अगर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उस पे जो मुकदमा है वो धारा 376DA के अंतर्गत चलता है। इससे आगे देखते हैं धारा 376DB। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की जो महिला है उसके साथ अगर बलात्कार हो तो वो धारा 376DB के अंतर्गत मुकदमा चलता है। और जो अंतिम है वो है धारा 376E। ये विशेष प्रावधान है कि अगर कोई अपराधी है उसमें धारा 376 या 376A या 376D के अधीन दंडित किया गया व्यक्ति बाकी अन्य धाराओं के साथ अपराधों की अगर वो पुनरावृत्ति करता है तो उस व्यक्ति या उस अपराधी पर धारा 376E के तहत मुकदमा चलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो आगे लेते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।